हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9:30 बजे चाय की चुस्कियों के साथ। और हम रेडी हो चुके हैं आज बेटू के वैक्सीनेशन के लिए। आज हमारी बेटू को 9 मंथ का वैक्सीनेशन लगना था, तो हमने कहा चलो हम इसका वैक्सीनेशन करके आते हैं। वैसे हमें अगले हफ्ते ही जाना था, लेकिन क्या हुआ ना कि बिट्टू की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए हम ना थोड़ा सा लेट हो गए। तो हाँ चलो, वैसे तो ये 9 से 12 महीने के बीच में हम कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी ये हो जाए ना ये काम उतना ही अच्छा है। तो मैंने सोचा चलो लगा ही लाते हैं, क्योंकि फिर एक बार तो लगाना ही है, कभी भी लगाओ। तो यहाँ पे हम चले गए थे वैक्सीन के लिए, और आगे आगे से चल रहे थे बेटू और बेटू के पापू, और पीछे से चल रहे थे हम। यहाँ पे बेटू हमेशा ना अपने पापा के साथ ही जाती है अक्सर। वो मतलब कहीं हम बाहर जाते हैं ना तो उसके पापा ही उन्हें पकड़ते हैं। मेरा तो खैर कम ही चांस रहता है कि मैं उनको पकड़ती हूँ। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस था तो वो चल के आ गए थे। फाइनली हमने यहाँ पर ले लिया था रिक्शा। और यहाँ पे इतनी तेज़ धूप लग रही थी ना गाइस, इसमें क्या ही बताऊँ, मुझे अपना दुपट्टा अपने सर पे रखना पड़ा। यहाँ पे बहुत तेज़ गर्मी होने लग गई है गाइस, सच में। अभी से ये हाल है, पता नहीं आगे आगे क्या होगा गर्मी का। तो यहाँ पे हम ऑटो में बैठ चुके थे और निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। अभी हम जा रहे हैं सेक्टर 39, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। वैक्सीनेशन के लिए ना हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ही चूज़ करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट में भाई बहुत ही ज़्यादा लोड है। वहाँ पे एक वैक्सीनेशन की अगर प्राइस की मैं बात करूँ तो 5 से 6 हज़ार लग ही जाता है। और मेरी बेटू को लग रहे थे आज तीन वैक्सीन। तो यहाँ पे हम हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। ऑटो ने ना हमें थोड़ी सी आगे उतार दिया था, तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा पैदल डिस्टेंस चलना पड़ा। तो यार फाइनली हम पहुँच गए हैं वैक्सीन सेंटर। वैक्सीन सेंटर के बाहर से ना बच्चों के लिए खेलने के लिए थोड़ी सी झूले वूले लगा रखे थे। अभी तो मेरी बेटी बहुत छोटी है तो वो खेल नहीं सकती है, मैं उन्हें खाली दिखा रही थी बच्चे कैसे खेल रहे हैं करके। तो यहाँ पे पतिदेव मेरा हमारे पर्ची लेने के लिए गए थे, और फाइनली ना वो भी आ गए थे, और फिर हमने लगा लिया था यहाँ पे लाइन। यहाँ पे अभी तक का तो भीड़ नहीं थी, लेकिन फिर भीड़ बाद में बढ़ गई थी। और यहाँ पे देखो वैक्सीन लगाने के बाद ना मेरी बेटू की हालत कुछ इस तरीके की थी। वैक्सीन लगाने के बाद ना सच में बच्चों की तो हालत थोड़ी डाउन हो ही जाती है। लेकिन आज की जो वैक्सीन थे ना वो इतने पेनफुल नहीं थे। पहले वैक्सीन में तो मेरी बेटी रोई नहीं, लेकिन दूसरा और तीसरा जब लगा ना वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, अपने घर पे वापस आ गए हैं। बेटू को सुलाना नहीं था, लेकिन ये सो ही गई है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, 20-20 पे उठाते रहेंगे। वैक्सीन लगाने के बाद ना कभी भी बच्चों को सोना नहीं चाहिए। हमने इसे बहुत कोशिश की ना सोई, लेकिन फिर भी ये सो गई थी। पतिदेव ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और मैं लेके आ गई थी अपने लिए यहाँ पे माजा। पतिदेव को माजा ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं छोटा वाला ही डब्बा लेके लाई सिर्फ अपने लिए। दिन का 1 बज रहा था और मेरा ना यहाँ पे लंच भी हो गया था तैयार। दाल मैंने सुबह में ही बना दी थी, और चावल आके मैंने बनाया था। और यहाँ पे मैंने सैलेड भी काट लिया था थोड़ा सा। सबसे पहले मैं अपने पतिदेव को दे दूँगी लंच, और लंच वंच करने के बाद ना शाम के बज रहे थे 5, और हम आ गए थे अपनी चाय में। चाय के साथ आज मैंने ना बनाया था क्या कहते हैं, चावल का हलवा। इसको हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में चावल की सह कहा जाता है। वैसे ये काफ़ी टेस्टी हुआ था, सच में दिखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी अच्छा टेस्ट आया था काफ़ी ज़्यादा। ये मैंने कैसे बनाया था मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और यहाँ पे मेरे पतिदेव मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा बना हुआ है। और यहाँ पे दीदी और ये पुस्सू भी आए थे। तो गाइस, आज की ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।